ये कौन है मेगा माइंड? स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ब्रेटन साइकिल की। और सर आवाज भी क्लियर आ रही है आपकी। आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है तो अच्छा है। ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्रॉब्लम 9.6 है और आई थिंक एट एडिशन में 9.5 है आई थिंक। हाँ, उसमें 9.5 है, इसमें 9.6 है, 9th एडिशन है। तो बहरहाल इसकी स्टेटमेंट क्या है? गैस टरबाइन पावर प्लांट ऑपरेटिंग ऑन एन आइडियल ब्रेटन साइकिल हैज a pressure ratio of 8. The gas temperature is 300 at compressor inlet and 1300 Kelvin at the turbine inlet. Using the air standard assumption, determine the gas temperature at the exit of the compressor and turbine, the back work ratio and the thermal efficiency. क्या करना है? हमने तीन चीजें निकालनी है और कौन कौन सी निकालनी है? गैस टेम्परेचर एट एग्जिट टेम्परेचर। सबसे पहले हम ये करते हैं कि जैसे ही हमारे पास गैस टरबाइन की बात आई है, आइडियल ब्रेटन साइकिल की बात है, हम उसको ड्रा कर लेते हैं। आइडियल ब्रेटन साइकिल इस तरह ड्रा कर लेते हैं, एंट्रोपी और ये टेम्परेचर। इसमें उसने ये बता दिया है कि इनलेट टेम्परेचर ऑफ कंप्रेसर यानी T1, ये वाला जो 1 पॉइंट है दैट इज इनलेट ऑफ कंप्रेसर, और इस पे जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। और जो टरबाइन है उसका इनलेट है 3 और उसका टेम्परेचर है 1300। तो हमने डायग्राम बना ली, इस पे ये शो कर दिया आरपी यानी प्रेशर रेशो वो 8 है। और आइडियल भी उसने बता दिया, आइडियल यहाँ ये लिखा हुआ आइडियल ब्रेटन साइकिल है। अच्छा, यूजिंग द एयर स्टैंडर्ड एजम्पशन, मतलब आपका वर्किंग फ्लूइड जो है वो एयर है और बाकी जो एजम्पशन उसके साथ होती हैं उनके साथ हमने डिटरमिन करना है गैस टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ कंप्रेसर। कौन सा टेम्परेचर होगा वो? कंप्रेसर का एग्जिट कौन से पॉइंट पे है इस डायग्राम में, साइकिल में? वकार आप बताएंगे कौन सा है ये? जी सर। क्वेश्चन मेरा ये है, इसमें क्या है? गैस टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ कंप्रेसर फाइंड करना है। तो कौन से पॉइंट पे टेम्परेचर होगा ये वाला? बेटा आप रहने दें, आपकी बहुत नॉइज आ सर रही है। समझ आप नहीं आई, अब मेरा माइक का। आप बंद रखें, सर आपसे नहीं माइक पूछते। का मसला है थोड़ा। ये आप बंद रखें, वकार आप बंद रखें, म्यूट रखें। अच्छा, रोल नंबर 71, क्या आप बताएंगे जो ये लिखा गैस टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ कंप्रेसर, ये कौन सा पॉइंट होगा? At the exit of compressor, जी जी।
ये डायग्राम है आपके पास? यस सर, ये नजर आ रही है, आवाज थोड़ी सी कट रही थी। अच्छा, सर ये कंप्रेसर पॉइंट 2 होगा सर। पॉइंट टू, तो ये T2 हमने फाइंड करना है बेसिकली। यस यानी सर। इसमें ए पार्ट में उसने जब कहा है एग्जिट ऑफ कंप्रेसर पे टेम्परेचर फाइंड करें, तो ये T2 है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पर्सन, एक मिनट नीचे से 69 आप ये बताएं कि इसी क्वेश्चन में फर्दर उसने पूछा है कि गैस टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन, एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन ये कौन सा टेम्परेचर होगा इस डायग्राम को देखते हुए? 69 आपसे मैं मुखातिब हूँ। मैं 69 नहीं है, 65 आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा। जब ये पूछा जा रहा है कि गैस टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन ये कौन सा टेम्परेचर होगा, ये हमारे पास टीएस डायग्राम है। और 59 आपसे यही क्वेश्चन है। जी सर। आपसे भी यही क्वेश्चन है। सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रहा, इधर बस में बैठा हूँ एक्चुअली में। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि गैस टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन ये कौन सा होगा इस टीएस डायग्राम के मुताबिक? T4 सर। एग्जैक्टली T4 होगा, बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद माइक ऑफ रखिए जी। उसके बाद है, हमने एक तो ये T2 डिटरमिन करना है, ठीक है, T2, और दूसरा हमने T4 करना है डिटरमिन। ये T2 हो गया और ये T4, ये हमने निकाल डिटरमिन करने हैं, ठीक है। दी बैक वर्क रेशो, जी अब बैक वर्क रेशो 57 आप बताएंगे बैक वर्क रेशो क्या चीज होती है? सर आपका स्क्रीन का इशू है सर। स्क्रीन का इशू है क्या? शो क्या नहीं हो स्क्रीन? रही। कौन अभी सी? शो हुई, वो भी होगी सर। आपको एवरी टाइम ये स्क्रीन शो नहीं हो रही? अब आपको कुछ और शो हो रहा है? फिफ्टी सेवन आप बताएंगे बैक वर्क रेशो क्या होता है? सर ये हमारे पास रेशियो होती है कंप्रेसर वर्क टू टरबाइन वर्क। ये आप अपने रोल नंबर पे नहीं बोल रहे, ये तो 12 पे बोल रहे हैं। सर ये मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही सर आपकी। क्यों? सर पता नहीं स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, आवाज आ रही है आपकी। एक मिनट मैं दोबारा करता हूँ। अब शो हो रही है? अब शो हो रही है स्टूडेंट्स आपको? यस सर, शो हो रही है। यस सर, हो रही है सर, शो हो रही है। अपना ये 57 आपको भी हो रही है शो? 57, 57 आपको शो हो रही है? आप लोगों को अभी भी शो हो रही है या नहीं हो रही बाकी लोग? हो रही है सर, शो हो रही है। सही है। यस सर, अब हो रही है सर, पहले नहीं हो रही थी।
अच्छा 57 में आपसे मुखातिब था कि बैकवर्क रेशो क्या चीज होती है? ये जो बी पार्ट में हमने फाइंड करना है, ये क्या है ये? मैंने पढ़ा हुआ है ना बैकवर्क रेशो। । 57 ये सुन रहे? सर मेरा माइक का इशू आ रहा था, मैंने वकार के लैपटॉप से आपको बता रहा हूँ सर। अच्छा इधर ही बैठे हैं जी सर, इधर यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। हाँ। अच्छा आप सर ये बताएंगे बैकवर्क बैक। रेशो होती है। हम्म। जी जी सर, कंप्रेसर ये हमारे पास रेशियो होती है। कंप्रेसर का जो इनपुट वर्क होता है उसको डिवाइड करते हैं टरबाइन के आउटपुट वर्क से। हम डिवाइड करते हैं। सर ये हमारे पास रेशियो होती है कंप्रेसर वर्क इनपुट ओवर टरबाइन वर्क आउटपुट। बिल्कुल, यानी जो कंप्रेसर को वर्क चाहिए या एनर्जी चाहिए डिवाइड बाई जो टरबाइन हमें एनर्जी जी, देता है, तो बिल्कुल उसको सही। उससे डिवाइड कर दें बैकवर्क रेशियो। RBW यानी शादा बेटा आपने अपने उससे लॉग इन नहीं किया ऑफिशियल से। सर एक्चुअली में मैंने ना इस वाली अकाउंट से ऑन किया हुआ था, तो वो दूसरे से लॉग इन नहीं हो रहा, इसलिए मुझे यहीं से करना पड़ता है। नहीं, ऐसा बाकी स्टूडेंट ने भी किया हुआ है, आप जरा देखें कि बाकी स्टूडेंट्स सर कैसे कर मैंने रहे हैं। फर्स्ट टाइम इसी से कर लिया था, इसीलिए नहीं हो रहा, शायद प्रॉब्लम आ रही है। क्या इशू था? सर मैंने ना अपनी दूसरी आईडी से लॉगिन किया था इस पे, इसीलिए ये जो है दूसरी आईडी से नहीं हो रहा। मेरा ख्याल होना चाहिए। सर हो जाएगा, बाद में करवा देंगे। अच्छा तमाम स्टूडेंट्स अपने ना रोल नंबर वो ये कर दें, चैट में ना सेंड कर दें, जस्ट रोल नंबर। चलो ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, हम जरा अपने इस पे आते हैं, बैकवर्क रेशो की बात कर रहे थे, रेशो RBW फॉर बैकवर्क, और ये इक्वल होती है जैसे कि इसने बताया 57 ने, दैट इज द बेसिकली रेशो ऑफ वर्क जो कंप्रेसर के लिए चाहिए, और कंप्रेसर के हम इनपुट देते हैं इसलिए वर्क इन लिख देते हैं इसको, वर्क कंप्रेसर इन डिवाइड बाई वर्क टरबाइन आउट। टरबाइन तो आउटपुट देता है ना, तो ये बेसिकली ये होता है। अच्छा तीसरी चीज है थर्मल एफिशिएंसी। अच्छा थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है? एक तो आइडियल होगी ब्रेटन की, आइडियल ब्रेटन की थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला मुझे कौन बताएगा? अ,
तो शाज़मा बेटा आप ही बताएं कि आइडियली क्या होती है एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी। Sir, desired output over required input. डिजायर्ड आउटपुट ओवर रिक्वायर्ड इनपुट। तो इस केस में, इस साइकिल को Input. देखते हुए, जी जी, इस केस में हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी क्या आएगी? Sir, नहीं पता. क्यों? आप ये देखें इस साइकिल में, यानी जो हमारा ये ब्रेटन साइकिल होता है, क्लास में हम कई दफा जिक्र कर चुके हैं बच्चे। तो इसमें आप ये बताएं हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट कितनी आती है आपकी डेफिनेशन के मुताबिक? Sir, नहीं पता. बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, आप ये साइकिल एक्सप्लेन कर सकती हैं, ये साइकिल क्या है? ये वाला साइकिल क्या है, ये एक्सप्लेन कर सकती हैं आप? शानू बेटा, आपसे ही मेरा क्वेश्चन है कि ये साइकिल, ये जो बनाया हुआ है, इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे क्या है? बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? मतलब बड़े कंसर्न की बात है कि अगर आपको, बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है आवाज आपकी। मैं इससे पूछ रहा हूँ, इससे शाज़मा से पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, उसने लेफ्ट कर दिया, मैं ऐसे ही पूछे जा रहा हूँ। अच्छा चलें, अभी मुराद, आपने अभी ज्वाइन किया है। मुराद बेटा आप बताएंगे ये साइकिल क्या होता है? पता नहीं है सर। हाँ, हम तो कोई इसको जिक्र कर करके एक पता नहीं कितने लेक्चर हम इस पे दे चुके हैं, और अभी आप और एक और स्टूडेंट हैं वो ये कह रही हैं कि हमें सर पता ही नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है कि बेसिक साइकिल है ये, आप लोगों की तो बड़ी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए इस पे।
मुराद बेटा पढ़ने ही आते हैं ना आप? अरे मेरी स्क्रीन ही शो नहीं हो रही सर। आपकी स्क्रीन क्यों शो होगी? एक बुक की स्क्रीन शो होनी चाहिए। नहीं हो रही सर, इधर से पता नहीं क्या मसला है। अगर बाकी स्क्रीन शो ना हो रही होती तो आप पहले मुझे ये कहते कि सर नहीं हो रही, rather than कि आप कहते कि सर नहीं पता। है ना बात मुराद? आपका रोल नंबर 21 है? अच्छा, ये जो मुझे आंसर नहीं दे रहे, हाँ मैं इनके ना रोल नंबर लिखे जा रहा हूँ जी सर 21 है। कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं पूछ रहा हूँ और वो आंसर नहीं दे पा रहे। अच्छा क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में आप जरा तैयार रहिएगा, मैं वाइवा लूंगा। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट, माइक ऑफ करें सब। क्लास में ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि वाइवा लूँ आपका, क्योंकि मैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आया हूँ लेक्चर देने के बाद, और अभी स्टूडेंट्स को अगर साइकिल की समझ नहीं है तो हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सर अभी तो पेपर भी आ गए सर। हाँ वही पेपर भी आ गए हैं, तो आप लोगों को तो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। सर न्यूमेरिकल से वह लेंगे थ्योरेटिकल? जो जो पढ़ाया है सारी चीजें, न्यूमेरिकल भी और जो कंसेप्ट हैं वो भी। मैंने तो बड़े इजी वे में ये पढ़ाया है सब्जेक्ट, और इजी करके पढ़ाया चैप्टर है। 9 कर ले सर। सर 9 और चैप्टर 10 9 दोनों। कर ले सर। सर क्लास कवर नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा अगर सिलेबस कम कर यस दे। सर, और वो भी न्यूमेरिकल रखें। नहीं नहीं, वाईवे में कोई सिलेबस, वाईवे में सारी चीजें आ जाती हैं, इवन आपने फ्लूइड में जो पढ़ा होता है वो भी वाईवे में आ जाता है। वाईवे चीज ऐसी होती है, वो बिल्कुल सर। आपके नॉलेज की असल में ना, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उस को जज किया जा रहा होता है। अभी सर 41 है, उसमें सर लेफ्ट हमारे हैंड। कंसेप्ट सर अगले वीक में, खराब अगले वीक में पेपर। नहीं, जो नेक्स्ट ऑनलाइन होगा वो भी, और जो उससे नेक्स्ट होगा उस पर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से ना पूछूं कैसे। बेसिकली भी मैं जो पूछ रहा था, ये तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि हम जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर एक स्टूडेंट को यही नहीं पता कि ये साइकिल क्या है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना तो फिर नेक्स्ट स्टेप है ना। पहला स्टेप तो ये है कि आपको साइकिल का पता हो। अभी मैं एक उससे बच्ची से पूछ रहा था, उसे भी नहीं आ रहा था, मुराद से पूछा है उसे भी नहीं आ रहा। बेटा इस तरह तो मुश्किल हो जाएगा। क्या ख्याल है? ऐसे है ना? बिल्कुल सर जी, ऐसे ही है। मुराद अब स्क्रीन शो हुई आपको? जी जी सर आप हो रही है सर। अच्छा अब जरा बताएंगे ये साइकिल क्या है, इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे? कौन सा सर? ये वाला साइकिल बेटा। ये सर ये ब्रेटन साइकिल ये शो हो रहा है वो वाला, हाँ जी बिल्कुल यही। टीवीएस वाला। जी बिल्कुल यही, बिल्कुल यही साइकिल। जी यही ब्रिटेन वाला ही कह रहा हूँ। बात
अच्छा चलें मुराद ये बता दें एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे है? सर आउटपुट और ये तो इनपुट। बड़ी बेसिक डेफिनेशन है थर्मल एफिशिएंसी की। क्या फार्मूला होगा इस केस में, ये अगर साइकिल हो? मैं स्टूडेंट्स आपको क्या पढ़ाऊंगा अगर आपको अब इस लेक्चर में भी, लास्ट टाइम हमने कहा था चलें हम जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले आपको कंसेप्ट तो होना कि साइकिल है क्या। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत डिसपॉइंटिंग है। अच्छा 73, आपसे क्वेश्चन यही है मेरा कि क्या आप इस साइकिल को जरा करेंगे एक्सप्लेन? । 73 60 आप बताएंगे साइकिल के मुतालिक? जी यस बताएं सर। फिर, एक्सप्लेन करें जरा। बेटा आपके अगर इतना शोर है तो आपको समझ कैसे आती है? रोल नंबर 60 आप मैसेज टाइप करके मुझे इसका आंसर दे दें कि अगर आपके पास इतना शोर है तो आप लेक्चर कैसे लेते हैं? लेक्चर बड़ा अटेंटिव होके एक एक चीज समझ के, कोई चीज स्किप हो जाए तो वो नहीं समझ आता कंसेप्ट बंदे को। तो 60 आप मुझे काइंडली इसका,
सर वो यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं सर, इसलिए कुछ हो रहा है। यूनिवर्सिटी में शो हो रहा है? यूनिवर्सिटी में क्यों शो हो रहा है? आप किसी ओपन जगह पे बैठे होंगे ना, जहाँ शोर आ रहा होगा। आपको ऐसी जगह बैठना चाहिए ना जहाँ। दूसरा है कि जो बेसिक आपके जो एसओपी अडॉप्ट की गई हैं कि एक वीक में नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट आए, दूसरे वीक में इंजीनियरिंग के आए, बेसिकली वो इसलिए था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। अगर आप इधर आ गए हैं तो सोशल सर वो डिस्टेंसिंग प्रोजेक्ट के लिए मेंटेन सर नहीं बुलाया है। था सर ने। सर प्रोजेक्ट के लिए बुलाया था सर ने। फिफ्टी एट आप जरा एक्सप्लेन करेंगे इसको, सीआर। ये डायग्राम को जरा एक्सप्लेन कर दें। फिफ्टी फाइव आपसे यही क्वेश्चन है। यस सर 65। डबल फाइव। ओके सर। क्लास क्या वजह है आप लोगों को कोई वो इंटरेक्शन वो नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इस पे? जिसे भी पूछ रहा हूँ उसकी तरफ खामोशी है, कोई आंसर नहीं। और चीज भी बड़ी आसान पूछ रहा हूँ मैं। चलो सॉरी सही मैं है। एब्सेंट था लास्ट क्लास में। बेटा ये लास्ट क्लास की बात तो नहीं है ना? लास्ट में तो हमने एरोप्लेन और उसकी बात की थी। ये तो उससे पहले भी हमने पढ़ा हुआ था। फिफ्टी फोर आप बताएंगे? फिफ्टी फोर, 54। जी सर। आप जरा एक्सप्लेन करेंगे सर ये इस डायग्राम रैंकाइन को? साइकिल में सर ये कौन सा ब्रेटन साइकिल साइकिल है। बेटा? ब्रेटन साइकिल। हाँ ब्रेटन है। हाँ ब्रेटन है, रैंकाइन और होता है। जी सर ये जी अब ब्रेटन। जरा इसको एक्सप्लेन करें। जी जी। सर 1 to 2 जो होता है वर्क जी होता है कॉन्स्टेंट टॉपिक है। सॉरी, 1 से 2 क्या होता है? कंप्रेशन होती है सर, कंप्रेशन होती है कंप्रेशन। 2 to 3 सर हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा अच्छा, 1 से 2 जो है ये आप क्या कह रहे हैं, कंप्रेशन होता है? जी सर। कंप्रेशन होता है। देख लें इसमें कोई चीज मिस तो नहीं कर रहे आप? आई थिंक सो कि नहीं सर। आगे मूव करें। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन अच्छा और 3 से 4 आइसोटोपिक एक्सपेंशन। अच्छा 4 से 1 हीट रिजेक्शन सर कांस्टेंट प्रेशर पे। बिल्कुल सही। बच्चे इसमें कुछ चीजें आप जो मिस कर गए ना, वो एक तो ये कि थोड़ा सा बताना चाहिए कि 1 से 2 आपने कहा
कि ये कंप्रेशन है। सबसे पहले ये जी कि सर। आइडियल है, आइडियल केस में ये ना आइसोट्रोपिक कंप्रेशन है, सिर्फ ओके सर। कंप्रेशन है, आइसोट्रोपिक कंप्रेशन है ये। दूसरा ये कि आप ये कहें कि आइसोट्रोपिक कंप्रेशन इन दी कंप्रेसर, यानी जो डिवाइस जिसके अंदर ये हो रहा है उसका नाम भी नहीं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब जरा आप ही जरा बताएं 54 कि इसकी थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी। सर एफिशिएंसी का बेसिक फार्मूला वो तो यही होता है कि जो आपके पास रिक्वायर्ड है आउटपुट ओवर जो आपने इनपुट दी है वो, जैसे सर इसमें जो हमारे पास रिक्वायर्ड है कि टरबाइन का जो वर्क है वो ऊपर आ जाएगा, जो हम पंप को खुद वर्क देंगे वो इनपुट वो नीचे आ जाएगी उसकी एंथैल्पी। जरा ये फिर लिखवाएंगे इस फॉर्म में क्या बनेगा, फिर मुझे लिखवा देंगे यहाँ। यही जो आप बता रहे थे रिपीट करें। सर मैं H4 माइनस H3 डिवाइड बाय H4 माइनस H3 डिवाइडेड बाय H1 माइनस H2 H1 माइनस H2 H2। चलें ठीक है, 54 आप अपना आप रखें। अच्छा जी 52 बेटा बताएंगे कि आप ये फार्मूला इसमें सही लिखवाया है 54 ने, या इसमें कुछ इशू है। सर काइंडली दोबारा बोलें, आवाज कट रही थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अभी 54 ने जो मुझे फार्मूला लिखवाया है, इज दिस करेक्ट या इसमें कुछ इशू है। सर ठीक है। अच्छा एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है। जी सर। एफिशिएंसी किसके इक्वल होती है। बच्चे आप लोग ना अपना वाइवा तैयार मैंने आप लोगों से वाइवा लेना है, आप अच्छी तरह तैयार करके आइएगा। हो सकता है मैं सेशनल टोटल का टोटल जो है वाइवा बेस कर दूं। बड़ी हैरानी की बात है जी बच्चे। अब आइए जरा ये बेसिक क्या होता है फार्मूला इसका एफिशिएंसी का। फिफ्टी टू आपसे ही मेरा क्वेश्चन है। जी सर काइंडली दोबारा रिपीट कर दें, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है। सर आवाज बहुत कट रही है, ठीक से नहीं आ रही। हेलो बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका फार्मूला क्या है एफिशिएंसी का। सर एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछ रहे हैं आप। जी सर H4 माइनस H3 ओवर H1 माइनस H2। आपने उसी का रिपीट कर दिया। सर उसका ठीक है, उसने तो बताया। बेटा वो सही नहीं है। अगर सही वैसे थोड़ी सी कॉमन सेंस है, अगर सही होता तो मैं नेक्स्ट पर्सन से क्यों पूछता। एफिशिएंसी का वैसे फार्मूला क्या होता है, आउटपुट और इनपुट। जी सर। इसको जरा रिफाइन करके लिखें तो डिजायर्ड आउटपुट ओवर इनपुट।
ये वैसे मतलब बेसिक फार्मूला है। बट जब आप इस पे आते हैं थर्मो में या ये पावर प्लांट के इस पे आते हैं और उस वक्त आप थर्मल एफिशिएंसी डिफाइन करना चाहते हैं, तो वो होती है थर्मल, वो इक्वल होती है डब्ल्यू नेट और क्यू इन, यानी जो आपके पास नेट वर्क है डिवाइड बाय जो आपने उसको हीट दी है, ये बेसिक फार्मूला होता है। ये आप में कोई भी नहीं बता रहा हूँ। फर्दर ये कि बेटा आप ये 52 और 54 आप दोनों से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जरा गौर करें कि थर्ड पॉइंट हाई है, तो थर्ड अगर हाई है, हम हाई को माइनस कर रहे हैं लो में से, 4 लो है। देखिए ना, इंथाल्पी की बात की जाए तो H3 ज्यादा होगी H4 से, जस्ट ग्राफ पे लुक करके। तो आप क्या कर रहे हैं कि H4 में H3, ये तो वैसे ही मतलब सेंस नहीं बनती। ठीक है सर। 54 एंड 52, अगर इस ये और तो करें इस बात पे, तो वो फिर ऐसे है या H3 नहीं है? माइनस H4 हो जाएगी। अच्छा, अब आप ये कहना चाह रही हैं, मैं जरा आप ये कह रही हैं कि H3 माइनस H4 हो जाएगा और डिवाइड बाई डिवाइड बाई क्या आएगा? जी 52 आपसे ही क्वेश्चन है मेरा, डिवाइड बाई क्या आएगा? जी सर। आपने कहा H3 माइनस H4 हो जाएगा। एक चीज तो आपने सही एक्सेप्ट की थी, जो 3 है उस पे ज्यादा है और 4 है उस पे कम होगी इंथाल्पी। तो आपने कहा H3 माइनस H4 डिवाइड बाई क्या आएगा? डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। H2 माइनस H1। अच्छा एक मिनट, आपसे ही क्वेश्चन है मेरा, W नेट जो है ये क्या होगा और Q इन क्या होगा? दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि आपने मुझे ये दिखाया है, बताया है कि H2 माइनस H1, तो क्या ये Q इन है, क्या हीट एडिशन है? ये इसके बेसिक फार्मूला अगर आप थर्मल एफिशिएंसी का देखें, जो आप थर्मो सब्जेक्ट में करें, अगर थर्मो के या पावर प्लांट में आपसे ये पूछा जाए एफिशिएंसी क्या है, तो वो होता है डब्ल्यू नेट ओवर क्यू इन, थर्मल एफिशिएंसी। तो सर आपने समझ H2 नहीं माइनस आ रही, H1, आवाज भी बहुत ज्यादा कट रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके सब्जेक्ट है ना, जैसे थर्मो है या पावर प्लांट है, इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, तो वो होती है हमारे पास डब्ल्यू नेट। डब्ल्यू का मतलब है कि नेट वर्क आउटपुट डिवाइड बाई हीट, क्यू इन का मतलब है हीट एडिशन। आवाज आई आपको? बेटा आवाज आई आपको? आवाज आ रही है आपको? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। 52 आपको भी आ रही है आवाज मेरी?
सर 52 कह रही है, आवाज नहीं आ रही। आवाज बेटा आप लोग ऐसी जगह बैठा करें ना जहाँ आप शोर ना हो और आप पार्टिसिपेट कर सकें क्लास में। अगर आपसे कोई चीज पूछी जाए तो आप उसको। अच्छा, आपको कैसे पता चला ये कह रही है आवाज नहीं आ रही? जी वो आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। बेटा आपको भी आ रही है आवाज? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के पीछे कोई नॉइज नहीं है, बड़ा सुकून से और बड़ी क्लियर आ रही है आवाज या कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन कुछ जी स्टूडेंट जो सर। है वो शायद ऐसी जगह बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसी जगह बैठे हैं जो शोर वाली है, या ये कि वो जानबूझ के ऐसी जगह बैठे हैं, या मेरे क्वेश्चन पूछने में उन्होंने पीछे कोई ऐसी एक्टिविटी कोई कर रहा है कि आवाज जो है उसका इशू बन जाए। सर जो लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हैं उनका इंटरनेट इशू है अच्छा खासा, ये भी एक मसला है, इसलिए भी आवाज का मसला होता है। नहीं, ऑनलाइन क्लास का बेसिक तो ये था ना कि आप यूनिवर्सिटी ना आए। जो आपका मतलब प्रोजेक्ट का जो इशू सर बाकी हैं वो आप सुपरवाइजर साहब बाकी ने दिनों में बुलवाया। नहीं, सबको थोड़ी बुलवाया होगा। वो तो एक आध ग्रुप आ गया, ठीक है, वो ठीक है, काफी आ गया। काफी क्लास आई थी सबको सर, नहीं। मैंने खुद देखा, काफी सारी क्लास आई हुई थी। क्लास के मतलब काफी बचे आए हुए थे। नहीं, वो अर्ली मॉर्निंग में बुलाया होगा ना। इस वक्त 4 बजे के करीब तो नहीं बुलाया होगा ना? नहीं सर, 3 बजे हमें बुलाया हुआ था। 3 बजे तो आपका लेक्चर होता है। आपने बताया नहीं कि सर हमारा लेक्चर है। 3 बजे कैसे बुला सकते हैं आपको? वो सर ही उस टाइम फ्री थे, उनकी देखिए 2:40। सर जिस टाइम कैसे फ्री सुपरवाइजर थे? फ्री होते हैं उसी वक्त बुलवा लेते हैं। नहीं, आप ये बताते हैं कि सर हमारी क्लास है। कोई भी सुपरवाइजर ये तो नहीं कहता कि आप क्लास छोड़ दें। मैं खुद नहीं कहता अपने स्टूडेंट्स को कि आप क्लास छोड़ें। क्लास करने के बाद फिर आए आप। बहरहाल आपका कोशिश करें। अब देखिए, एक स्टूडेंट के पास आवाज ही नहीं जा रही, फिर आगे क्या समझेगा और क्या वो कर पाएगा? आप लोगों में बाकी भी तो ऑनलाइन लेक्चर होते हैं ना। वो उसमें टीचर नहीं कहते आपको कि आवाज का या नहीं इसका होते इशू है, सर ऑनलाइन या वो लेक्चर। कोई क्यों? नहीं सर, एक आप लेते हैं या फिर यासिर साहब कभी कभी कंडक्ट करते हैं, बाकी तो उधर ही करवा देते हैं सारा कुछ। अच्छा, जिस वक्त आप ऑनलाइन नहीं होते, आप उन पीरियड में अपने सुपरवाइजर को वो फिर करें ना। अगर मतलब आपको आइडिया है, आपको मेरा तो आइडिया है ना कि मैंने लेक्चर लेना होता है। अब मुझे इतना अफसोस है कि अगर एक मैं थोड़ा से पूछ रहा हूँ, एफिशिएंसी का नहीं पता चल रहा, तो बाकी चीज क्या मैं बताऊँ और क्या हम डिस्कस करें? और बड़ी मैं आसान चीज पूछ रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल भी देखा जाए तो ब्रेटन साइकिल का पहला न्यूमेरिकल है। हम उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि सॉल्व करने का तरीका, लेकिन बहुत अफसोस होता है। सॉरी सर। फिर ये कि कुछ स्टूडेंट्स मतलब थोड़ा सा मतलब स्पीकिंग पावर अच्छी रखते हैं, वो भी अगर बिल्कुल ही गलत आंसर दें तो वो तो बहुत ज्यादा वो होता है ना। बच्चे, आवाज का इशू सॉल्व हुआ आपका या नहीं हुआ? 52 आपसे मैं पूछ रहा था, तो आपका आवाज का इशू अगर सॉल्व हो गया तो आगे मैं इसको मूव करूँ। हाँ, मुद्दे को।
अच्छा 51 आप बताएंगे, आपको आवाज आ रही है ना? 51 51 आपको आवाज आ रही है? 51 जी सर आ रही है। अच्छा बेटा आप हेलो बताएंगे कि ये डब्ल्यू नेट और क्यू इन, जी जी, बात हो रही है थर्मल एफिशिएंसी की। जी उसमें सर। मैंने जैसे बताया कि थर्मल एफिशिएंसी जो होती है वो नेटवर्क और हीट एडिशन होती है, यानी डब्ल्यू नेट और क्यू इन होती है। तो क्या आप इस साइकिल को देख के बता सकते हैं कि जी सर। डब्ल्यू नेट क्या होगा? डब्ल्यू नेट क्या होगा? क्या सर? डब्ल्यू नेट क्या होगा? एक मिनट। नेटवर्क आउट। ठीक है, एक मिनट सर, क्वेश्चन रिपीट करेंगे काइंडली। मेरा क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क जी आउटपुट सर। क्या होगी इस साइकिल की? नेटवर्क क्या है इसका? अरे ये ब्रेटन साइकिल है, आइडियल ब्रेटन साइकिल। ये- इसका नेटवर्क क्या है? ओए, ये कुछ नहीं। जी बेटा भूल गया है। 51 आपसे मैं पूछ रहा हूँ। क्या कहना? 51 आप यूनिवर्सिटी में हैं? 51 जी 51 सर। क्यों? आई थिंक क्यों आप यूनिवर्सिटी में ही हैं? यस सर सर। झूठ बोल रहा है मेरे साथ। इसके साथ ही बैठा हूँ सर, बात नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि आप यूनिवर्सिटी में ही हैं? आप यूनिवर्सिटी में हैं? जी सर। जी जी सर। ऐसे ऐसे करें, आप ना मेरे ऑफिस आइएगा अभी। जी सर मैं अभी। जी जी अभी। सर ये 10 मिनट लगता हूँ। जी जी क्या हुआ? जी बेटा सीआर, अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो आप भी मेरे ऑफिस तशरीफ लाइएगा, ठीक है? मुझे बड़ी हैरत है कि आप लोग पता नहीं समझ नहीं रहे या जानबूझ के नहीं समझना चाह रहे। बेटा ये जो फार्मूला लिखा है बिल्कुल गलत है, ये वाले दोनों फार्मूले। इसका क्यू इन कौन सा है? वो ये है, फ्रॉम 2 to 3। तो नीचे क्या आएगा? H3 माइनस H2। क्यू इन ये है। और डब्ल्यू नेट क्या होता है? जिस वक्त हम बात करते हैं गैस टरबाइन की, तो होता यह है गैस टरबाइन जो है वही कंप्रेसर को रन कर रहा होता है। तो हमारे पास डब्ल्यू नेट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, वो होगा जो टरबाइन से पावर आ रही है या जो एनर्जी टरबाइन दे रहा है उसमें से आप कंप्रेसर को माइनस कर दें, कंप्रेसर को जो इनपुट चाहिए, बाकी जो रह जाएगा वो डब्ल्यू नेट है। वो बेसिकली वो एनर्जी है जो कि आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डब्ल्यू नेट यहाँ हमारे पास क्या होगा? जो टरबाइन का है, टरबाइन का वर्क माइनस कंप्रेसर का वर्क।
इसको अगर मैं इस फर्दर लिखूं तो ये आ जाएगा, नीचे वैसे H3 माइनस H2 आएगा, ऊपर टरबाइन का वर्क क्या है, वो है H3 माइनस H4 यही बात। माइनस माइनस कंप्रेसर का क्या है, H2 माइनस H1। ये बेटा बेटा ये फॉर्मूला था वो जो मैं आपसे पूछ रहा था, ये कोई इतना मुश्किल तो नहीं था ये वाला। देता है किसी को? जी बेटा, ये था जो मैं आपसे पूछ रहा था, और ये कोई इतना मतलब मुश्किल तो नहीं था, मैं तो बहुत आसान करके आपको पढ़ाया है और आसान करके न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। लेकिन अब अगर आप मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे इन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। लास्ट टाइम किसी ने क्लास में कहा था सर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करें, मैंने कहा ठीक है वो कर लेते हैं। अब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगा हूँ तो आप जो है उसमें साथ ही नहीं दे रहे मेरा। यूनिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये पता नहीं क्या है ये, मतलब एफिशिएंसी तो ये है ही नहीं ना ये वाला फार्मूला। आप कंप्रेसर ले आए हैं इसमें मतलब नीचे कंप्रेसर यानी टरबाइन और कंप्रेसर, ये तो कभी भी, ये तो ना टर्म है कोई ना कुछ है। ये देखें जो हम डेरिवेशन करते हैं ब्रेटन के इसमें भी, उसमें हम जो थर्मल एफिशिएंसी ब्रेटन के लिए ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उसमें बेसिक कंसेप्ट क्या ले रहे होते हैं एफिशिएंसी का, मतलब कंसेप्ट क्या ले रहे होते हैं एफिशिएंसी का, जस्ट वो कंसेप्ट आपने यहाँ अप्लाई करना है। तो ये बहुत डिसपॉइंटिंग और बहुत ज़्यादा वो है, और मेरा ये ख्याल है फिर तो मुझे चाहिए कि मैं हर क्लास में आपसे वाई वाई लूँ, आगे जितनी भी क्लासें हैं उसमें आप जो है ना वाई वाई के लिए लाजमी तैयार हों। अब देखें किसी कौन स्टूडेंट जो है उसकी बारी आती है वाई वाई की, और मैंने कोशिश करनी है एक स्टूडेंट को ज़रा कम्प्लीटली जो है ना देखूं कि उसका नॉलेज किस लेवल पे है। मेन फोकस तो यही सब्जेक्ट होगा, बट वैसे अंडरस्टैंडिंग में आइडिया तो होना चाहिए ना। देखिए अब आप इंजीनियर होपफुली आफ्टर दिस ईयर आप 100% इंजीनियर होने लगे हैं, और अभी आपको ये भी ना पता चले कि ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी जो है वो कैसे निकालनी है, तो ये बड़ी अफसोस की बात होगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा, चाहे वो ऑनलाइन भी हो, फिर भी उसमें भी अल्लाह हाफ़िज़ सर। मैंने उसमें भी इसी तरह पूछना है स्टूडेंट से, तो आप लोग ज़रा तैयार रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में सर 52 कौन कह रहा है? 29 आप है? ये कौन है एहसन हयात? इसको अभी याद आया ज्वाइन करना? ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसके साथ ही हम जाना वो करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, और जरा आप बेसिक कंसेप्ट जो है वो उस पर ग्रिप करके आए, ताकि फिर हम जो है ना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर, जल्दी जाए यार। ये किसने जित गिनवन साथ तो है, अब क्या फायदा अल्लाह बुढ़े बुढ़े का ओए क्या करना भी होगा तुझा? ओए यकीन ना लगाया करो सर के साथ, यकीन ना लगाया करो, मस्तियां कर रहे हो बहन जो, तो अगली बार ठोक देगा वो। बंदा बड़ो ਬੈਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 4 ਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਵਾਹ ਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ एक एक वो बहन चोदा, दिल्ली का बच्चा, कुत्ती का बच्चा, बहन को लाने वाला तेरी को। ਇਹ ਗਾਲੀਆਂ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਓਏ? ओए वाले किथे? ਪਾਟੇ ਉਹ ਪਾਟੇ कौन-सा? ਪਾਟੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਚੋ 3-4 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
अनान तो हॉस्टल में नहीं आता यार, मैं 2-3 बार तुझे कॉल किया है नहीं यार, तू पैसे भी ले गया। तू भैन चोद कब बुलाया तूने हॉस्टल लन्नी दे बच्चो ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੀ ਭੈਣ ਚੋ ਕੜਾਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦੇ ਲੰਨੋ ਸੱਦੋਗੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮਾਂ ਚੁਦਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨ ਰੋਸਟ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਓਏ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵਿਹਾੜੀ ਖਾਦੇ ਆ ਭੈਣੀ ਇੱਕ झूठ बोल रहा लोरी, लोरी झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसने मोहसिन ने लईक ने तीनों ने खाया है लोरी। है पकड़ बहन इसे के लोरी, लोड़े हैं लोरी तीनों। पकड़, ये झूठ बोल रहा है। क्या ओ बहन चो एक पीस था कितने बंदों को बुलाते नहीं हैं नहीं नहीं नहीं, गांड मरवा ली है ना, बस ठीक है फिर। ओए किसी बंदे ने भाई दावत दी थी, किसी बंदे ने दावत दी थी, रोस्ट की या अब गांड बबला थोड़ी मरवाने की? बताएगा बच्ची ने दावत दी थी। ओए दावत थी भाई बच्ची की तरफ से, बबले की बच्ची मिशेल मैप्स की तरफ से। You mean 1 girl and 3 boy gang rape? यो ब्रो यो वही सीन था, लेकिन यार मैं भाई शरीफ हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम ऐसी यक्कियों में नहीं पड़ते। अब बबला ले गया था उसे, तेरा उठा ही नहीं बबले होगा, को पता तूने क्या मैं शरीफ बन जाता हूँ। बहुत हरामी है बेटा। ओए हॉस्टल बैठे हो? हाँ हॉस्टल है, बस रात को जाना है यार, वो कानपुर अड्डे मास्टर के पास। बढ़िया बहन चो, तुम्हारी इस तार के साथ मीटिंग ही नहीं खत्म होती, कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो मीटिंग नहीं बहन भाई, मास्टर का हॉस्टल है, वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं हम, मास्टर के कहाँ साथ ही पे? रहना है। कानपुर अड्डे मास्टर का होटल है, ओ हॉस्टल है, भाई वो हॉस्टल है तुम्हारी वहाँ जान पे। मारेगा। ये एक दिन चले, एक हफ्ता चलेगा, एक हफ्ता चलेगा आसिफ यकूब, एक हफ्ता चलेगा अहमद जमील, ये तुम्हारी गांड मारेंगे। उसके बाद कभी कभी उस्मान मुश्ताक की बारी आएगी, दद्दा त्यागी की बारी मरवान आएगी, का आए हो दद्दा ना, त्यागी की। तुम्हें बहुत पता है ना। ओ भाई हमें पता है उसका। हाँ हमें ये आ गई ना बात, तुम्हें पता है भाई, ये तुम्हें तुम्हारा पता है। नहीं, बात सुन रहे हो गांडू, बात सुन, तुम्हारे ग्रेड लगने हैं ए, और ए ग्रेड कैसे मिलते हैं? बुंड देनी पड़ती है, हमारा तो आज तक ये नहीं आया। नहीं पहले भी तो आया भाई, पहले भी तो नहीं देनी पड़ी, पढ़ते हैं भाई, ये पढ़ने वाले बच्चे, हम पढ़ के ले नहीं लेते हैं। पढ़ते तो लर्न पढ़ना है, तूने पढ़ना है उसका बेटा। देखी वो जब दाढ़ी से घिसेगा ना धाड़ धाड़, तुम्हारी अब गांड तो ये ना मारेंगे। बता, तेरे साथ जो जो हो चुका है ना बता पब्लिक को, वो ना कल फेसबुक पे आ जाए बैन, तो जितनी जितनी ये होगी ना कॉल, ये फेसबुक पे आने वाली अब भाई हमारी कोई नहीं है, हमारी कोई नहीं है, तुम्हारे स्कैंडल आएंगे देखना। ये FYP के जिस दिन प्रेजेंटेशन होनी है ना, तुम्हारे स्कैंडल आएंगे अहमद जमील के साथ। ये तो मेरा आ रहा है ना, तो मैंने अपना लगाया है। जब मास्टर लेफ्ट करके तो रिकॉर्ड कैसे हो रहा है? लाहौरी हाँ लोरी क्या बातें कर रहे हो यार, हमारे साथ दो बातें कर लो। ओए ग्राहक कह रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है यार, ये सारी वीडियो मास्टर के पास जा रही है। ना करो, ऊपर देख REC लिखा हुआ है, इसका मतलब है रिकॉर्डिंग हो रही है। ओ स्कैंडल तो मेरा निकल आया। वाह भाई वाह, आप तो मशहूर हो जाएंगे जन्नत में की तरह। ओए बात सुनो, ओए लोरी, ओए लोरी भी दे रहे हैं। हाँ बेटा कुछ करो, ये बेंचो ये जा रही है उसके पास। और नहीं प्यारे करिए नहीं, मेरे प्यारे सर ने ना, जो अहमद जमील साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, सीबीए को बहुत ही हाई टैलेंटेड बंदे हैं। ओके ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह खैर बात करेगा। सुन लोरी, बात सुन लोरी, हेलो भाई, बात सुन, सारे उस्मान मुश्ताक बहुत अच्छे हैं, और सबसे अच्छे हैं हमारे सर मोहम्मद डॉक्टर जाहिद साहब। अल्लाह ताला सबकी जिंदगी करे, माशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, जन्नत नसीब करे, जन्नत। ठीक है सही, आमीन आमीन। लोरी मैं ऐसा चाहता नहीं था, मैं ऐसा चाहता नहीं था, तुम लोगों ने कराया, तुम लोग ना ऐसे पंप कर रहे थे कि मैं कुछ बोलूं, अल्लाह माफ करे, ये बस मजाक था एक जो हमने कर लिया, ये बस 2-3 मजाक की बातें होती हैं। जी कुछ नहीं होता, बस वो फ्लो में हो जाता है, गटर घुल जाता है ना एक बार तो बदबू आती है फिर। और भाई ये रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छी सी बातें करें। मैं कहता हूँ शाम को शब जुम्मा पे आते हैं इस दफा। भाई पीर की शाम को कौन सा शाम में जुम्मा है, पहले ये बता। भाई आज शाम को शब जुम्मा होगी भाई, आज शाम को शब जुम्मा होगी। चल असल बात तो बता दे यार, जब सर के पास जाओ ना यार, मुझे लेते जाना, मैं सर से मादरत कर रही हूँ। ओके हो गया, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।